थी बस इसलिए। अपनों से ना कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी आप बिहारी जी के सामने खड़ी हैं, यहाँ तो झूठ की कोई जगह ही नहीं होती। प्लीज बताइए क्या हुआ है। बात पूछो रति, कहीं ये बच्चा भी तो आरव का नहीं है? पता नहीं उनके दिमाग में कहां से ये बात आ गई कि ये बच्चा उनका नहीं आरव का। क्या इसलिए उन्होंने मुझे डीएनए टेस्ट करवाने को कहा ताकि वो ये जान सके कि ये बच्चा किसका है। आज सैंपल लेने के लिए कोई आने वाला। राघव भैया ऐसा करना तो दूर, ऐसे करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। भाभी सुनिए, आपको उन्हें कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास उस लैब का नंबर है जहां सैंपल्स देने? प्लीज हमें नंबर दीजिए। हेलो जी, हम राजकुमारी कृष्णा बोल रहे हैं जी। आपको राजमहल में आने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ किसी का कोई टेस्ट नहीं लेना है। कृष्णा ये क्या किया आपने? अब मैं राघव को अपनी वफादारी कैसे साबित करूंगी? भाभी, पति पत्नी के रिश्ते में भरोसे की जरूरत होती है, सबूत की नहीं। और औरत से अग्नि परीक्षा लेने के लिए मर्द को खुद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होना चाहिए। भाभी, औरत हमेशा सीता नहीं बन के रह सकती, और उसे अगर कभी काली का रूप लेना पड़े ना तो उसे वो भी ले लेना चाहिए। और एक और बात, हम आपसे वादा करते हैं कि हम हर तरह से आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। रति, रति। झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। जब सपना इतना खूबसूरत है तो हकीकत तो खूबसूरत होनी है। 10 बज गए हैं, जल्दी आइए। आई एम मिसिंग यू। देवराज सर, हम भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। देखो, मेरे मॉम डैड ने तुम्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, लेकिन मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता वो एक्सेप्ट करे या ना करे। मैं बस तुम्हें उनसे एक बार मिलवा के फॉर्मेलिटी पूरी करवा देना चाहता हूँ। उसके बाद हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। रुको, तुम अपने मॉम डैड को लेके इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? मैं जानती हूँ कि जब तुमने पहले बात की थी उनसे हमारे बारे में तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन आज एक नया दिन है, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं और हम दोनों मिलकर उन्हें समझाएंगे। महाराज मानसिंह जी, हमने ना पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो आप हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। हम आभारी हैं आपके कि आपने वामिका के लिए हमारे आरव को चुना। महाराज जी, गज काका आरव कहीं बुला लेते हैं। आखिर उसके रह जाना भी तो जरूरी है ना, उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है।
नहीं नहीं देव, फिक्र मत करो बेटा। हमारी आरव से पहले ही बात हो चुकी है उसकी शादी के बारे में। उसने हमसे साफ कह दिया है कि हम जिससे कहेंगे वो शादी कर लेगा, वो भी आंख बंद करके। और तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम्हारे देव भाई ने मेरे ही जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की से शादी की है। तो जो हम चाहते हैं वो इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। और देखो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए क्या लेकर आई। तुम्हारी मॉम के लिए हाथ से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ हैंकरचीफ और तुम्हारे डैड के लिए ये वॉच। आई होप उन्हें एहसास हो कि उनकी मंजूरी पाने के लिए तुम कितनी कोशिश कर रही हो। देखो तुम पूरी कोशिश करना, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं समझते तो मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। चले? वचन दीजिए देवराज, हमारी बेटी वामिका का ससुराल यही होगा। नहीं 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 देवराज सर, आरव से बात करनी चाहिए आपको जल्दी। महाराज, राठौड़ खानदान की परंपरा रही है कि हम अपनी सासू से रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन अपने दिए हुए वचन से नहीं। मैं आपको वचन देता हूँ अपने कि आरव से शादी करने के बाद वो हमारे राजघराने की भी शान बढ़ा देंगी। लंदन से पढ़ाई करने के बाद भी राजपूतों के मान और रीति रिवाजों को हमसे ज्यादा मानती है हमारी वामिका। कुछ तो गड़बड़ है। जयलक्ष्मी, राजपूताना घराने में जब भी वफादारी की बात आती है तो सबसे ऊपर आपका नाम आता है। आरव से वामिका की शादी का वचन दिया, वो देखने के लिए शायद हम ना रहे, लेकिन इस बूढ़े बाप की आंखें अपनी बेटी की चादर उठाई की रस्म देखना चाहते हैं। महाराज जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप ये रस्म जरूर देखेंगे। कृषा, सारी तैयारी शुरू कीजिए, प्रतिभा भी आपको सब समझा देंगी। जी। आरव, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी दुगनी हो गई। वचन तो खुद भाई ने दिया है। अगर मैं इन्हें समझाऊंगा कि मैं किसी और से प्यार करता हूं तो क्या ये समझेंगे? हाँ भाई, जरूर समझेंगे। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। क्या हुआ आरव? आई ओके? देव भाई, मुझे आपसे बात करनी है। इस वक्त जरूरी है? काफी कम। अरे देव बेटा, इस वक्त महाराज जी की तबीयत और तुम्हारे वचन के पालन से बड़ा और क्या हो सकता है। और तुम इनका ख्याल रखो। मैं बहुत सारे काम है बेटा, इसको तैयार करके लाता हूँ मैं। और चलो यार, तुम जो बताना है इसे मुझे बताओ। आओ आओ, आप आते हैं। भाभी, वैसे ये रस्म कौन सी है? जब दो लोगों की शादी तय होती है तब ये रस्म की जाती है। यूँ समझ लीजिए, चादर उठाने की रस्म ना उस रिश्ते पर मोहर लगा देती है। लड़का और लड़की चादर के दोनों तरफ बैठते हैं, फिर चादर उठाई जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर रिश्ता पक्का मान लिया जाता है। और हाँ, इस रस्म में इस्तेमाल होने वाली चादर शाही चादर ही होनी चाहिए। लेकिन कृष्णा, मुझे ना आरव के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए। वो आरव। भाभी, जय माँ, चलिए चल के देखते कहीं महाराज जी आ जाइए। कृष्णा, लेकिन डॉक्टर साहब देखिए। डॉक्टर साहब, इनका बीपी लो हो रहा है। सिस्टर, इंजेक्शन लेकर आओ जल्दी।
आ गया आरव, आ गया। अरे आरव, कहाँ रह गया था तू? हाँ, वामिका के रहने का बंदोबस्त करने गया था। अभी से कितनी फिक्र है इसको। आ गया है तो रस्म पूरी कर लें। हाँ, चादर। देव भाई ने जो वचन आपके पापा को दिया है वो मैं निभाऊंगा। आपसे शादी करूंगा वामिका। शादी के लिए राजी हो गए? बिहारी जी, ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ चादर की रस्म में वामिका ने देवराज सर को देखा और दूसरी तरफ आरव। तो आपको प्यार नहीं करना चाहिए था, सुना आपने? भाभी, अगर जंग गहरों से होती ना तो आरव ना लड़ने से कतराता ना मरने से। मेरे अपनों ने इतनी गिरी हरकत की मेरे साथ हिम्मत जुटाऊं तो कहां से जुटाऊं? कोई फायदा नहीं है हम लड़के, कोई फायदा नहीं लड़के। मैं एक चीज जानता हूं आदित्य, उसकी और मेरी शादी नहीं हो सकती और हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे। आरव प्लीज रोइए मत, प्लीज संभालिए अपने आप को, रोइए। आरव बिहारी प्लीज प्लीज रोइए मत आप। शर्म आनी चाहिए तुझे तेरे प्यार पे। राघव भाई प्लीज, अभी नहीं। क्यों? ये दुनिया क्या तेरे हिसाब से चलेगी? राघव भैया कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ कमरे से बाहर जाइए यार, छोड़ मुझे, बाहर निकलो यार। इसे तो मैं सबके सामने पकड़ूंगा। एक बार डीएनए रिपोर्ट आ जाए फिर मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि ये आदमी जो मुझे अपना भाई कहता है, मेरी बीवी का इसके साथ अफेयर है। मेरी बीवी की कोख में पल रहा बच्चा भी इसी का है, मेरा नहीं। हेलो, राघव बोल रहा हूं। वो डीएनए रिपोर्ट कब तक आएगी? सर, कौन सी रिपोर्ट? राजकुमारी कृष्णा ने फोन करके डीएनए टेस्ट कैंसिल करा दिया था। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत सी पड़ गई है इस कृष्णा को। बिहारी सर, बिहारी जी पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक तो हो ना? कोई चोट तो नहीं है? जी नहीं, हमें बस जया माँ की चिंता है। डॉक्टर साहब, जया माँ कैसी हैं आप? हम जाके मिल सकते हैं उनसे? नहीं, उनकी इंजरीज बहुत सीवियर हैं। उनकी स्पाइन में बहुत गहरी चोट लगी हुई है। आई एम अफ्रेड अब वो दोबारा कभी चल नहीं पाएंगी। ये क्या कह रहे हैं आप ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं? डॉक्टर है ना आप ऐसे गिव अप कैसे कर सकते हैं? जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो माँ है मेरी माँ। दुनिया का महंगे से महंगा इलाज कराऊंगा उनका मैं, लेकिन मेरी माँ फिर से चलेंगी, समझे आप? हुकुम, अगर दौलत से सेहत खरीदी जाती तो फिर डॉक्टर की क्या जरूरत थी? हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा डायग्नोसिस ये कहता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उनका दोबारा चलना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैंने उनको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है, उनके दर्द में आराम मिल जाएगा, लेकिन हर हफ्ते उनको दोबारा से चेकअप करना होगा।
वामिका! क्या कर रही हैं आप? ये क्या? वहीं रुक जाइए। मैंने कहा वहीं रुक जाइए। अब ये खून तब तक बहेगा जब तक आप अपने पैरों की उंगलियां नहीं हिलाती। आप चाहती हैं ये खून बहे? जिद मत कीजिए, वामिका आपके हाथ से बहुत खून बह रहा है। आप हमारी बात मानिए, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। वामिका, नादानी छोड़िए और पट्टी बांध। मैंने कहा ना, ये खून तब तक बहेगा जब तक ये अपनी उंगलियां नहीं हिला लेती। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अगर वो अपने मन में ठान ले तो पहाड़ भी हिला सकता है। फिर ये उंगलियां क्या चीज है? डॉक्टर, जामा के पैर की उंगली हिली। वामिका, देखिए आपकी मेहनत रंग लाई। अब तो पट्टी करने दीजिए। क्या मैं जान सकता हूं कि हुआ क्या है? बता दीजिए। दिख नहीं रहा है आपको? गुस्सा है हम आपसे? ओह, तो आप गुस्सा हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि उस गुस्से की वजह क्या है? आपने हमसे कहा था कि जया माँ के सिरहाने में वो फूल हम दोनों रखेंगे मिलकर, लेकिन नहीं, आपने तो वो वामिका। हमें बात नहीं करनी आपसे, सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। ओके, आप और मैं अलग हैं क्या? अगर बिहारी जी का आशीर्वाद जया माँ तक मैंने पहुंचा आपकी जगह, तो क्या प्रॉब्लम है? एक ही बात है ना। और वैसे भी ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। इससे पहले मैं कुछ कह पाता हूँ। वामिका ने मेरे हाथ से वो फूल सिरहाने में रख दिया। मना करता तो रूड लगता ना। हमारे अलावा आपको सबकी चिंता है ना, है ना? ओ नो, बात नहीं करती सच में। कृष्णा, अच्छा एक बात बताइए। ओके, आप मुझसे गुस्सा है, ये मैं जान गया। अब ये भी बता दीजिए, इस गुस्से को खत्म कैसे करना है? हमें मनाने के लिए आपको ब्रेकफास्ट में अपने हाथों से बनी हुई खीर हमें खिलानी पड़ेगी। हो पाएगा ना आपसे? ऑफ कोर्स, इतनी सिंपल सी बात है। वैसे और कोई ऑप्शन है क्या? क्या कर रहे हो? आरव, स्टॉप इट! हाथ मत लगाइए मुझे। ये लो, सारी की सारी यादें मिटा दी मैंने। लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। आप मेरी लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं, मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते। अदिति मेरे दिल में है, वहां से कैसे निकालेंगे?
ग्रेट लाइन, ग्रेट परफॉर्मेंस। लेकिन इसका मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, क्योंकि तुम चाहे जो करो, जो कहो, तुम्हारी वामिका से शादी एक लौता रास्ता है मेरा इस राजमहल पे राज करने का। और वो तो बेटा हो के ही रहेगा। अपने गाल पे कुछ दवाई लगा लेना, लाल हो गए। इसमें तो नमक है। हुकुम जी ने बनाई है ये खीर, पर जब वो बना रहे थे ना तो उनका ध्यान कहीं और था, इसीलिए हम बहुत काम है, हम आते हैं। चलो चलो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है। इस बात पे तो देव भाई की खूब खिंचाई करूंगी। भाभी नहीं, प्लीज आप उन्हें कुछ मत बोलना। हाँ, हमारा मुंह थोड़ा नमकीन हुआ है, लेकिन दिल में ना बिल्कुल मिठास घुल गई है, क्योंकि देवराज सर का प्यार जो मिला है इसमें। अब दोनों की जोड़ी को किसी की नजर न लगे। भाभी, राघव भैया ने कुछ पूछा आपसे डीएनए टेस्ट के लिए? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा और ना ही मैंने बताया। वो सब शायद उन्होंने गुस्से में कह दिया था। गुस्सा खत्म तो वहम भी खत्म। हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ हुआ हो, लेकिन राघव भैया पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। करे अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। चलो शुरू हो जाओ। जमा माँ से। कृषा, हमें ज्यादा गाने नहीं आते। चलो भाई, टिक टिक 1, टिक टिक 2। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। वाह, उग्रा हुआ नैना, म से गाइए। ये मिडिल क्लास लोग ना, बोर हो तो अंताक्षरी, खुश हो तो अंताक्षरी गाइए ना। टिक टिक 1, टिक टिक 2। देखिए, मुझे लगता है कि हमें इस तमाशे का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मीनाक्षी? ये गा ही नहीं रही, हमेशा हम ही क्यों गाएंगे? हम भी नहीं गाएंगे, जाओ। कृषा, हमें नहीं लगता कि किसी को भी ज्यादा देव जी, जिस तरह से वामिका ने गन अपने शोल्डर पे रखी है, रिकॉइल में तो इनका शोल्डर ही डिसलोकेट हो जाएगा। प्लीज इन्हें स्टॉप कीजिए, रोकिए ना। Are you okay? अब ठीक तो है ना? वो दरअसल जया ने कहा था कि आप कोई बात नहीं, गलती हमारी ही थी। थैंक यू। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। राजकुमारी कृष्णा, आप ट्राई नहीं करेंगी? राइफल चलाना राजकुमारियों की शान होती है। नहीं, हमें गन चलानी नहीं आती। मैं सिखा दूंगा। हमें गन चलाना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं भी नहीं चलाऊंगा। ये ऑर्डिनरी मिस नोबडी अंबिकापुर और देव की लाइफ दोनों पर राज कर रही है। देव डिजर्व्स सो मच बेटर।
गिरा दूं तुम्हें? गिरा दूं? नीचे उतारिए हमें। राघव, छोड़ो मुझे। आज मैं सबको बता दूंगी कि कितनी गंदी सोच है आपकी, कितना ऊंचा सोचते हैं आप मेरे बारे में। मैं डरता हूँ क्या? जाओ बता दो जिसे बताना है। मैं अभी सबके सामने साबित कर दूंगा कि तुम्हारा और आरव का अफेयर है, और फिर तुम्हें इस महल से धक्के मार मार कर बाहर निकलवा दूंगा। फिर जाना अपने बाप के पास, उसे अपनी काली करतूत के बारे में बताना। फिर वो और उसकी इज्जत दोनों भगवान को प्यारी हो जाएंगी। राघव प्लीज, मेरे पापा को इस सब में इन्वॉल्व मत करो। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? इस शर्त पर कि तुम्हारे पेट में जो ये बच्चा है, इसे इस दुनिया में नहीं आना होगा। अपने बच्चे के लिए जिंदगी भर जंग लड़ती है, कभी अपने परिवार से, कभी दुनिया से, कभी खुद से। अभी हम अपने बच्चे को देख तो नहीं पाए थे, लेकिन वो आपका हिस्सा था। आपके साथ जो भी हुआ है ना, बहुत बुरा है, और आपको अपने इंसाफ के लिए लड़ना होगा। सुराब ने लड़ना होगा आपको। लेकिन कृष्णा, अगर ये बात मैंने किसी को बताई तो राघव मुझे बदनाम कर देंगे। वो मेरे पापा को सब कुछ। पापा बहुत बीमार है कृष्णा। मैं अपने बच्चे को तो खो चुकी हूँ, अब अपने पापा को नहीं खो सकती। राघव भैया बदनाम करना चाहते हैं ना आपको, लेकिन हम उन्हें ये करने का मौका नहीं देंगे। इससे पहले कि वो कोई घटिया चाल चले, हम पूरी दुनिया के सामने उनका ये सच बाहर निकाल के लेके आएंगे। वादा करते हैं आपसे, हम आपका नाम खराब नहीं होने देंगे।